के साथ। नमस्कार, राजस्थान कवरेज में आपका स्वागत है। जैसा कि कोटा और रावलबाटा के बीच में नारसिंह माता जी का प्राचीन मंदिर, जो कहा जाता है युगों से एक बहुत पुराना मंदिर है, जंगलों के बीच में है। आइए आज हम प्राचीन मंदिर के दर्शन करते हैं और वहाँ पर जानते हैं कि इसकी मान्यता क्या है। जो भी यहाँ माता जी के यहाँ पर मत्था टेकता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। आइए हम दिखाते हैं माता जी का रास्ता कैसा है, और चलिए आप हमारे साथ यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए पाए जाते हैं। ये वो रास्ता है जो माता जी के दरबार तक जाता है।
इसमें पंडित जी बैठे हैं जो बरसों से इनके परिवार से परिवार यहाँ पर पूजा करते हुए आए हैं। कहा जाता था कि जो आपके बुजुर्ग हैं उनके माता जी आती थी। हाँ पहले आओ जी सही है। माता जी आती थी उनके। हाँ माता जी आओ जी। तो क्या माता जी जब वो गुजर गए तो माता जी का असर कहीं ना कहीं नहीं इस नहीं नहीं परिवार में अब नारी परिवार में कोई नहीं, परिवार इसका में- काम ये सही हो रहा है भाई साहब। ऐसी हो रहे हैं काम। माता जी के यहाँ जो मन्नत मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। वो पूरी हो जाती है। पूरी तो यहाँ पर कहीं दूर दराज के जो लोग आते हैं जिनकी मन्नतें पूरी होती हैं, वो जब भी तो पब्लिक आती है न, तो यहाँ थोड़ी आओगी तो पब्लिक। जिनकी मन्नतें पूरी हुई उन्होंने यहाँ कोटा स्टोन वगैरह करा के दिया। नहीं 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 सही ये है। जो कोटा स्टोन हुआ है, जो पत्थर लगे हैं, ये पत्थर लगे सब चंदा उंदा उगा के पूरा बास का कोई अपना कोड़ी पूरा जाऊँ का सबका चंदा है इसमें। तो आप ये स्थान सेंचुरी दरा में आ चुका है, क्या पुरातत्व विभाग यहाँ ध्यान दे रहा है? नहीं नहीं ये तो यूँ मान लो कोई खाना वाना बनाओ जो सब बंद कर दे साहब। सब बंद कर दिया है सब यहाँ पर। बंद कर दिया। तो पर्यटक को जिस तरह से बढ़ावा मिलेगा ये स्थान माता जी का, क्या इसमें जो माता जी का स्थान है इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ये तो देखो गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुख्यमंत्री भी कोई कह सके है कोई न बात, कोई सरपंच साहब भी नहीं क्यों है। कितने साल पुराना मंदिर है ये तो बहुत साल हो गए, माँ के दादाजी के दादाजी दादाजी के दादाजी। फिर भी कितना मानता अनुमान है? आप देख लो ना, अनाज लगा लो ना, वही बुजुर्ग का हो गया। 200 साल 500 साल? हाँ हो गया 500 साल से ऊपर का मंदिर है। 500 साल हो गया सही फेर है बाप। अच्छा अच्छा। तो जिस प्रकार की सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर जहाँ से हम आते आ रहे हैं, कितना किलोमीटर 1 किलोमीटर की पड़ता है रास्ता? यहाँ से पड़ोगे नहीं 1 किलोमीटर तो होगा सही। 1 किलोमीटर है। 1 तो कहीं ना कहीं पट्टियाँ टूटी हुई हैं, कहीं स्थान खुदरा हो रहा है। ये भाई सब गवर्नमेंट अपना कोई भी जो नेता हो कोई मुख्यमंत्री कोई ध्यान नहीं देता है यहाँ। तो अब तो ये सेंचुरी में आ गया, सेंचुरी द्वारा यहाँ पर सड़कें जो कच्ची सड़कें वो बनाई जा रही हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी ध्यान दिया जा रहा है। कौन देगा यहाँ ध्यान, कोई अन्य बागड़ थोड़ी इसके देगा लिए ध्यान। आपकी आप कोई- ये तो आप जो आपने करता ना, कोई चंदा करता, कोई अपने जेब का पैसा पूसा लगाऊंगा। तो इनका कहना ये भी है कि आज दरा सेंचुरी में ये मंदिर आ चुका है, जैसे और जो सेंचुरियों में मंदिर आए हुए हैं उन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हुआ है। तो ये मांग करते हैं कि जो ये माता जी का नारसिंह माता जी का स्थान है इसका भी जीर्णोद्धार हो, इसकी भी यहाँ पर देख रेख हो, और यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं उन पर पत्थर लगे, वो इसकी सौंदर्य बढ़े। तो कहीं ना कहीं जो लोग यहाँ पर आते हैं वो कहीं ना कहीं डरते भी हैं कि यहाँ पर जब अंदर जाएं कोई जानवर ना आ जाए। तो इनसे और जानते हैं कि ये जो यहाँ पर रहते हैं ये कितने बजे से कितने बजे तक यहाँ रहते हैं? 5 बजे तक, 5 बजे तक। कभी कभी 6 भी बज जाओ यहाँ। तो 6 बजती है तो आप जब यहाँ से निकलते हैं तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर जानवर होते हैं हिरन वगैरह वगैरह दिखते हैं? नहीं अब आठ में दिखे। अब पानी गर्मी में सारे जानवर आते हैं यहाँ पर। अब आठ ना हो कोई। अच्छा। तो ये स्थान बहुत अच्छा स्थान है और दरा सेंचुरी के बीच में है। कोटा से रावटबाटा के बीच में जाते हैं, 35 किलोमीटर दूर पड़ता है, दरा सेंचुरी में है ये स्थान। में जो भी यहाँ पहुँचता है उनकी मन्नत माता पूरी करती हैं। तो आप एक बार यहाँ आएँ जरूर और माता जी के दर्शन करें। आइए हम जानते हैं यहाँ पर जो दूर दराज से श्रद्धालु आए, पूछते हैं हम कहाँ से आए हैं और माता जी के यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। मैडम बताइए, आप यहाँ पर नारसिंह माता जी आई हैं, जंगलों के बीच में आई हैं, कि पहले भी आप कभी आए हैं? नहीं, पहली बार आए हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ा है माता जी? मतलब सबसे सुना था अपने परिचितों से कि बहुत मान्यता है इस मंदिर की। वैसे तो मुझे 30 साल हो गए कोटा में रहते हुए, पर माता का हुक्म था, बुलावा आज ही हुआ था तो आज आ गए। बहुत अच्छा महसूस तो हुआ। ये जंगलों के बीच में अभी डर भी लग रहा था, बड़ा खौफ था। आप सब साथ में थे तो हम आ पाए, नहीं तो क्या पता हम वापस ही चले जाते। तो ये जो जहाँ पर आपने एंट्री करी, एंट्री से लेकर आप माता जी के मंदिर पर यहाँ पर आए, क्या ये मंदिर में जीर्णोद्धार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बहुत सारा, अभी तो कुछ भी नहीं है, खंडर की तरह हो रहा है ये ये मंदिर। प्राचीन काल का मंदिर अब ये दरा सेंचुरी में आ गया। हाँ, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। हम लोग भी कुछ कदम उठाएंगे सब मिलके तो जरूर इसका उद्धार। एंट्रेंस में तो एक बार लगता ही नहीं है कि अंदर मंदिर है भी, तो कम से कम कुछ लगना होना चाहिए यहाँ आपको पे। किसने बताया था यहाँ जंगल के बीच में मंदिर है? जो पुराने लोग हैं कोटा के उन्होंने बताया था, मुझे भी नहीं पता था, वो लेके अच्छा, आए थे जब फर्स्ट मुझे। टाइम आए थे कैसा लगा आपको यहाँ? मजा कुछ आया डर था। लगा था? नहीं मुझे नहीं लगा। नहीं लगा। तो अभी जैसा आपके लेकिन परिवार हाँ, जब मैं पहली बार आया था तब मेरे को यहाँ झरना जो है पीछे है वहाँ पे तेंदुआ दिखा था। अच्छा, वो पानी तेंदुआ। पीने आया था ऊपर। अच्छा, अच्छा। वो देख के भाग गया था। अच्छा, देखकर भाग गया था। तो वहाँ से फिर और एक्साइटमेंट आई कि दोबारा जाना है। ये केशव बंसल जी थे और हमारे साथ ये थे यहाँ पर, और हमारे साथ और भी है। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ माता जी के दर्शन करने आए हुए हैं। सर, कैसा लग रहा है स्थान? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा स्थान है ये। स्थान अच्छा है। हाँ, स्थान अच्छा, चमत्कारिक स्थान है ये। जो आता है उसकी इच्छा पूरी होती है। तो कहा जाता है यहाँ पर लोग डरते भी हैं शेर चीते माता वो जी तो के डर तो सबको लगता है, रोड पे भी डर लगेगा, बाकी आदमी को निडर हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है।
मुराद पूरी होती है। मुराद पूरी होती है। तो यहाँ माता जी के आज आप आए, किसी ने आपको बताया था मंदिर के बारे में? नहीं, हमने सुन रखा था नारसिंह माता जी, हम पहली बार आए, पर क्या सुन रखा था माता जी के भाई बारे में? माता जी का मंदिर अच्छा है, चमत्कारिक माता जी है। अच्छा, ये है तो बस। जंगल के बीच में जंगल विराजमान है के बीच में, माता जी। हाँ, जंगल के बीच में है। डर और लगा अच्छी- नहीं लगा नहीं, आपको? कोई डर नहीं लगा हमें। अब जो यहाँ पर सुधार होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? सुधार होना चाहिए, थोड़ा विकास होना चाहिए यहाँ पे। आइए हम आपको दिखाते हैं कि माता जी का जो स्थान है उसके जस्ट पास में एक पेड़ है। उस पेड़ पर कहा जाता है कि यहाँ पर शहद तोड़ने के लिए भालू चढ़ा था। आप उसके पंजे के निशान देख सकते हैं, ये भालू के पंजे के निशान हैं। भालू के पंजे के निशान आप देख सकते हैं। शहद तोड़ने के लिए भालू ऊपर चढ़ा था, शहद तोड़ के भालू ने शहद खाया। तो इसी प्रकार कई ऐसी यहाँ पर चीज़ें हैं, वो आपको हम बताएंगे कि कहाँ क्या क्या है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये झरना है, ये प्राकृतिक झरना है, ये हमेशा बहता रहता है, ऊपर से नीचे झरना गिरता रहता है, यहाँ से पानी कुंड की तरफ जाता है। और यहाँ पर जो जानवर हैं जो यहाँ पर रहते हैं जंगल में, वो पानी पीने के लिए कुंड के पास आते हैं। तो इसी प्रकार से आपको हम बताएंगे यहाँ पर जो वृक्ष लगे हुए हैं, यहाँ कई जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं। कहा जाता है यहाँ पर जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ हैं वो यहाँ पाई जाती हैं। कई ऐसे औषधियाँ हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पाई जाती हैं जंगल के अंदर। तो इस तरह की चीज़ें हम आपको बताएंगे, आगे आप हमारे साथ और चलिए। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि ये वो स्थान है जहाँ पर माता जी के भोग लगता था, वो यहीं बनाया करते थे पहले। पर ये कहीं ना कहीं देखिए, ये पूरी जो चीज़ें हैं जहाँ ये बनाई जाती थी, मैं कैमरामैन से बोलूँगा कि आप एक बार इन चीज़ों को दिखाएं कि यहाँ पर किस प्रकार से चूल्हा बना हुआ है, यहाँ किस प्रकार से लोग आते थे, यहाँ पर भोग के लिए सामग्री बनाते थे और भगवान के माता जी के चढ़ाते थे। तो ये मुकंदरा टाइगर हिल्स में जब तक ये आ गया है, उसके बाद से इस स्थान पर आग जलाना मना हो गया है। पहले यहाँ पर जो गांव बसा करता था, जो यहाँ लोग रहा करते थे, वो यहाँ पर भगवान के मंदिर में जाते थे, माता जी के मंदिर में जाते थे, मत्था टेकते थे। उससे पहले वो यहाँ पर उनके लिए दाल बाटी, इसके अलावा खिचड़ी, उसका भोग बनाते थे। ये वो स्थान है कि यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर जो साधु संत हैं वो आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर जो भी भगवान की लिए हवन किया जाता है, मन्नतें मांगी जाती हैं, इस जगह बैठकर वो यहाँ पर जाप करते हैं माता के लिए और माता से मन्नत मांगते हैं जो भी उनको चाहिए। ये वो हवन कुंड है जो प्राचीन काल पुराना है। आइए इसी तरह हम आपको और चीज़ें बताते हैं यहाँ पर और क्या क्या विशेषता है। आइए हम आपको एक और माता जी के दर्शन कराते हैं, जो कहा जाता है कि नारसिंह माता जी से बड़ी माता जी हैं। बिजासन माता जी भी पास में है। तो आप यहाँ पर सेवा यहाँ भी करते हैं? यहाँ भी करा से माता जी की क्या मान्यता है यहाँ पर? बहुत बढ़िया मानता। यहाँ पर वन विभाग के गार्ड यहाँ पर रखवाली कर रहे हैं। आइए हमारे साथ पंडित जी, हम जानते हैं कि पंडित जी ये जो पौधा है, ये लगा हुआ है वृक्ष, ये किस चीज़ का है? ये रोली का पेड़ है। हाँ, रोली, ये रोली का पेड़ है। रोली का कौन सी रोली होती है इसके अंदर बताएंगे? ये काय के फल है? हाँ, ये फल है। ये फल है। तो इसमें किस तरह से रोली निकलती है, हाँ, रोली करती है। बता सकते हैं आप हमें? ये रोली का पेड़ बताया है इनने, ये पंसारी की दुकान पर मिलती है। दुकान में मिले। ये क्या पकती है या ऐसी रहती है? ये पक जाती, पकती है। फिर ये लाल 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 लाल। ये किस काम आती है? कोई पसारी के पास मतलब कोई ताबीज वाबीज में काम हो। ताबीज में भरने के काम आती है। जो हमें एक चीज़ और मालूम पड़ी है, ये आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा ये रोली बताइए, ये पंसारी की दुकान पर मिलती है। ये रोली से ताबीज़ में भरने के काम में आई जाती है। और इसी प्रकार हम आपको ले चलते हैं और देखते हैं ऊपर क्या क्या चीज़ें और हैं यहाँ पर। आइए आप हमारे साथ। तेंदू का पेड़ है, इसमें क्या फल आते हैं? फड़ाओ जब पकता है, जब खाता है। कैसे लगते हैं इसके फल? बहुत बढ़िया लगे। ये बता रहे हैं कि ये तेंदू का फल है, इसमें कई फल आते हैं, वो खाते हैं, वो बहुत मीठे फल रहते हैं यहाँ पर। इसी प्रकार बीड़ी भी बनती है। कहा जा रहा है कि इसमें बीड़ी, ये पत्ते से बीड़ी बनती है। जो बुजुर्ग लोग बीड़ी पीते हैं वो इन्हीं पत्तों से बीड़ी बनती है। तो इस प्रकार के और भी कई वृक्ष हैं यहाँ पर, कई जड़ी बूटियाँ भी हैं
तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और उसके बीच में विराजी हुई है नारसिंह माता जी। राजस्थान कवरेज इसी तरह आपको और चीज़ें दिखाएंगे कि कहाँ पर क्या क्या स्थान है और कहाँ पर कौन सी माता जी विराजमान है, कहाँ पर कौन से भोले जी विराजमान है, कहाँ कहाँ किस प्राचीन मंदिर की मान्यता है। तो राजस्थान कवरेज से आप जुड़ते रहें और राजस्थान कवरेज पर जो स्पेशल धार्मिक कवरेज है वो आप देखें और जो प्राचीन मंदिर जहां आप नहीं जा पा रहे हैं वो आप एक बार ज़रूर होके आएँ ताकि आपकी भी मुराद पूरी हो। मैं दुष्यंत सिंह गहलोत, राजस्थान कवरेज निर्देशक।